हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ विशाल सर में। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट टाइप 2 यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा टाइप। इससे पहले पिछले क्लास में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास दिया था और कुछ क्वेश्चन भी टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन भी करवाया था और उसके आगे आप लोग सारा सब कर लिए होंगे उम्मीद है। और हम आज टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे। और जो लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पहला वीडियो देख लें ताकि हमारा ये दूसरा वीडियो यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप दूसरा का कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, निर्देश दिया गया है। निर्देश में 1 से 5 क्वेश्चन है। बोला गया है प्रत्येक प्रश्न नीचे लिखी अक्षर, अंक, प्रतीक। अक्षर मतलब अल्फ़ाबेट, अंक मतलब नंबर 1 2 3 4, प्रतीक मतलब सिंबल, सिंबल मतलब स्टार, हैश, डॉलर, ये सब श्रेणी पर आधारित है। जिस तरह से हम पिछले क्लास में बताए थे उसमें ABCD ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ रहता था, लेकिन ये आधारित है नंबर, उसके बाद अल्फ़ाबेट और सिंबल, इसमें तीनों मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि क्या इसमें पूछा जा रहा है, किस तरह से इसको बनाना है। तो हम इस पे आधारित ABCD था कि उसको याद भी करना था, याद करना पड़ता था, बट इसको याद नहीं रखना है। इसमें इसका जो डाटा है ये हर एक क्वेश्चन में अलग अलग रहता है। तो हम देखते हैं इस डाटा पे आधारित हमारा कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन बनाते हैं इस डाटा पे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है उपयुक्त व्यवस्था में दाएं सिरे से 15वें के दाईं ओर तीसरा तत्व कौन सा है। क्या बोला गया है, दाएं सिरे से कितना 15वां, के दाईं ओर कितना तीसरा, के दाईं ओर कितना है तीसरा तत्व कौन सा है, ये हमको निकालना है। अब हमने क्या बताया था कि दाएं से अगर बोला जाए तो किधर से लेना है, दाएं से बोलेगा तो हमको इधर से लेना है और बाएं से बोलेगा तो इधर से लेना है। बाएं से मतलब इधर से इधर की ओर, दाएं से बोलेगा तो इधर से इधर की ओर हमको आना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों दाएं दाएं बोला गया है, तो हमने पिछले क्लास में क्या बताया था कि अगर दोनों सेम रहे तो उसको घटाते हैं और दोनों अलग अलग रहे तो उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम है ना, पहला दाएं बोला गया दूसरा भी दाएं बोला गया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दाएं दाएं, नीचे रिजल्ट भी क्या होगा हमारा दाएं होगा और 15 में से 3 को घटाएंगे, ये होगा हमारा 12। तो हमारा रिजल्ट आया कि दाएं छोर से 12वां कौन सा होगा, यही हमारा आंसर है। तो अब हम दाएं तरफ से 12वां को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में पर कौन सा आया, कौन सा तत्व आया, F आया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला गया उपयुक्त व्यवस्था में कितने अंक ऐसे हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले कोई प्रतीक हो तथा ठीक बाद में कोई अक्षर हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, हमको इसी डाटा से आंसर देना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या बोला गया है उसको पहले लिख दो। क्या बोला गया, उपयुक्त व्यवस्था में कितने अंक ऐसे हैं, क्या है कितने अंक, अंक मतलब क्या, अंक मतलब नंबर। ऐसे बोला गया उपयुक्त व्यवस्था में कितने अंक ऐसे हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले कोई प्रतीक हो। ठीक पहले यानी कि अंक के ठीक पहले क्या हो, कोई प्रतीक हो, प्रतीक मतलब सिंबल। और ठीक बाद क्या बोला गया है, तथा ठीक बाद में कोई अक्षर हो। और ठीक बाद में मतलब इधर, बाद में क्या हो, बाद में अक्षर हो, कोई अक्षर। अक्षर क्या होता है आपको पता ही होगा, अक्षर होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट A से Z तक में कोई भी हो वो चलेगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि बीच में नंबर होना चाहिए, नंबर से पहले सिंबल होना चाहिए और नंबर के बाद क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। इस तरह का डाटा इसमें कितना है उसी को हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी नंबर है तो नंबर को हम इंडिकेट कर देते हैं, फिर उससे पहले और बाद में हम देख लेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ 8 है, 4 है, 9 है, 1 है, 6 6 6 6 3 7
2 और 5। अब देख लो, नंबर अंक से पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। देखो इससे पहले प्रतीक है, नहीं है तो बाद में देखने की जरूरत नहीं है। अब इससे पहले देख लो प्रतीक है, नहीं है तो इससे भी देखने की जरूरत नहीं है। अब देख लो 9 से पहले, इस नंबर से पहले प्रतीक है, इस नंबर से पहले प्रतीक है, लेकिन बाद में क्या बोला गया है, बाद में अक्षर, लेकिन बाद में अक्षर नहीं है, बाद में क्या है, सिंबल ही है, तो यहां से भी कोई नहीं निकलेगा। अब यहां से देखते हैं, इससे पहले कोई सिंबल है, नहीं है तो नहीं होगा। अब यहां देख लेते हैं, 6 से पहले सिंबल तो है, लेकिन बाद में अक्षर होना चाहिए, अक्षर नहीं है। अब हम चलते हैं 3 पर। अब देख लो 3 से पहले ये सिंबल है और बाद में अक्षर भी है, तो यहां से हमारा एक मिला। अब 7 से देख लेते हैं, 7 से पहले सिंबल नहीं है। फिर हम 2 से देख लेते हैं, 2 से पहले भी कोई सिंबल नहीं है और 5 के पहले भी सिंबल नहीं है। तो हमारा कितना डाटा मिला, 1 मिला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है। अब देख लो, बोला गया है दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, क्या है, ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या हो, तुरंत पहले क्या हो, संख्या हो, नंबर हो, और क्या बोला गया है, तुरंत बाद एक स्वर हो, तुरंत बाद क्या हो, स्वर हो। स्वर क्या होता है, स्वर AEIOU क्या होता है, वॉवेल होता है। क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। अब देख लो, सिंबल होना चाहिए पहले, सिंबल से पहले नंबर होना चाहिए और नंबर के बाद एक वॉवेल होना चाहिए। वॉवेल में AEIOU में से कोई भी एक हो। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं, जितना भी सिंबल है, पहले बीच में सिंबल हमारा आया तो हम सिंबल को इंडिकेट कर लेते हैं कि ये सिंबल है, ये सारे सब सिंबल है, सिंबल को हम इंडिकेट कर लिए। अब सिंबल से पहले और बाद में देख लेते हैं, पहले नंबर देखते हैं और बाद में वॉवेल। पहले नंबर, अब देखो इससे पहले नंबर तो है लेकिन बाद में वॉवेल नहीं है, तो यहां से कोई नहीं बनेगा, यहां से नहीं बनेगा। अब हम नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं। पहले देख लो नंबर है और बाद में वॉवेल भी है। पहले परसेंट यानी कि सिंबल से पहले क्या है, नंबर है और बाद में क्या है, ई है, ई वॉवेल होता है। चलिए ये तो मिल गया एक। और हम आगे देखते हैं, इस सिंबल से पहले नंबर नहीं है, यहां से कोई नहीं बनेगा। इस सिंबल से पहले नंबर है और बाद में वॉवेल भी है, ए वॉवेल है ना, AEIOU वॉवेल होता है, तो एक यहां से मिल गया। अब यहां से देखेंगे, इससे पहले डॉलर सिंबल है लेकिन पहले नंबर नहीं है, तो यहां से नहीं होगा। यहां से पहले सर्कल के अंदर C लिखा गया है, ये सिंबल है, सिंबल से पहले नंबर नहीं है तो यहां से भी नहीं बनेगा। और आगे कोई सिंबल नहीं है, तो हमारा कितना मिला, यहाँ पे कितना ग्रुप मिला, 2 मिला, तो हमारा ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बोला गया है कि यदि दी गई व्यवस्था में सभी संख्याएं निकाल दी जाए, ये जो व्यवस्था दिया गया है ना, इसमें बोला गया है कि सभी संख्या निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 15वां होगा। क्या बोला गया है कि बाएं से कितना होगा, 15वां होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से संख्या निकालेंगे। क्यों निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, संख्या को नहीं काउंट करेंगे। कितना काउंट करना है, बाएं से 15वां काउंट करना है इसमें। अब देखो बाएं से, लेफ्ट साइड से इधर से 15वां काउंट करना है। और ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को नहीं लेना है, क्योंकि बोला गया है इस क्वेश्चन में कि संख्या को निकाल दिए जाए। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वें स्थान पर क्या है, आई है, जो कि हमारा ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे देख लो कि हम किसी भी संख्या के सामने डॉट नहीं दिए हैं, मतलब काउंट नहीं किए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन रेलवे अभी जो एग्जाम फिलहाल हुआ था ये ALP टेक्नीशियन का, उसमें पूछा गया है। और भी जो पिछले 2014 में जो NTPC हुआ है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से करना है। और बैंकिंग वालों के लिए तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब सोच लो कितना आसान है, इसको करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। बोला गया निम्नलिखित 5 में से 4, निम्नलिखित 5 में से 4, क्या 5 में से 4, इस 5 ऑप्शन में 4 ऑप्शन दी गई व्यवस्था में अपने स्थान के स्थान आधार पर समान है। बोला गया है कि दी गई व्यवस्था में, ये जो व्यवस्था जो दिया गया है इसके स्थान के आधार पर
आधार पर 4 एक जैसा है और एक अलग है, जो अलग है उसी को निकालना है। बोला गया ना स्थान के आधार पर समान है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। मतलब 4 जो एक जैसा है उसको छोड़ के जो बिल्कुल अलग है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम चलते हैं पहला ऑप्शन से ही हम चेक करते हैं। KIT लिखा गया है, देख लो यहाँ पर K है, K के बाद एक को छोड़ के I है, K के बाद जस्ट T है। अब देख लो किस तरह का बना, स्थान के आधार पर बोला गया है, देखना है इसमें 1 2 3 4 इस तरह का स्थान है, उसके आधार पर बोला गया है समान है। हम किस तरह से देखें, KIT लिखा गया है तो हम K को पहले देखें, फिर K से I को देखें, फिर K से T को देखें, ठीक है। तो K के बाद एक को छोड़ के, मतलब पहले एक को छोड़कर I है, K के जस्ट बाद क्या है, T है। तो फिर अगला हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी, $@f। डॉलर ये रहा, $@ एक को छोड़कर @ और जस्ट अगला f है, ठीक है। अब देख लो ये दोनों एक जैसा मिला, काहे कि यहाँ भी जो पहले बोला गया उसको एक को छोड़कर एक है, फिर उसके जस्ट बाद एक है, उसी तरह का यहाँ पर एक पेयर मिला। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, सेम अभी मिला, अलग नहीं मिला है, 94%। अब देख लो ये 9 है, 9 के बाद एक को छोड़कर 4 है, 4 के बाद जस्ट क्या है, परसेंट है, तो ये भी सेम निकल गया। अब हम चेक कर लेते हैं जे सर्कल के अंदर C और 7, जे ये रहा सर्कल के अंदर, एक को छोड़कर सर्कल के अंदर, और उसके बाद जस्ट 7 है, यानी कि ये भी एक जैसा। अब स्वाभाविक है कि ऑप्शन लास्ट आंसर होगा हमारा E%D। अब देख लो E है, E के बाद जस्ट परसेंट है, परसेंट के एक को छोड़कर D है, यानी कि ये बिल्कुल सबसे बिल्कुल उल्टा है। तो हमारा आंसर क्या निकला, सबसे लास्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर E होगा। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पर आधारित, ताकि हमारा जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 में बोला गया है, ये प्रश्न निम्न व्यवस्था पर आधारित है, इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो निम्न व्यवस्था है, जो इस तरह से ये दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्न हम लोग बनाएंगे। बोला गया बाएं छोर से 7वें और दाएं छोर से 6ठे के ठीक बीच में कौन सा है। बोला गया बाएं छोर से 7वें, यानी कि बाएं से जो 7वां है और दाएं से जो 6ठा है, ये दोनों के ठीक बीच में कौन सा तत्व है उसको निकालना है। तो अब काउंट देख लेते हैं, बाएं छोर से 7वें, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से क्या आया, L आया। अब हम दाएं छोर से देख लेते हैं, दाएं छोर से 6ठा बोला गया, तो 1 2 3 4 5 6 आया D। अब देख लेते हैं इसके बीच में कितने हैं और उसके ठीक बीच में निकालना है। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अब 13 है तो 6 इधर छोड़ देंगे, 6 इधर छोड़ देंगे, 12 हो जाएगा, और बीच वाला जो होगा वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 6 छोड़ दिए, बीच में हमारा क्या निकला, 1 निकला, तो हमारा ऑप्शन नंबर E आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया यदि उपयुक्त व्यवस्था में सभी संख्याएं हटा दी जाए। अब बोला गया इसमें से सभी संख्याएं हटा दिए जाए, क्या करना है, हटाना नहीं है, बस उसको इग्नोर करके चलना है। अब देखो उपयुक्त व्यवस्था में सभी संख्याएं हटा दी जाए, तो दाएं छोर से 10वें के दाएं को चौथा, मतलब पहले बोला गया है दाएं छोर से 10वें, के दाएं कितना, के दाएं चौथा कौन सा है, इसको निकालना है। अब देखो दोनों दाएं दाएं है तो क्या होगा, दाएं दाएं दोनों रहता तो घटता है ना, रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा, दाएं से 10 में से 4 को घटाएंगे 6 बचेगा। अब दाएं से 6 निकालना, दाएं से 6ठा जो हमारा होगा, और हाँ ध्यान रखना है कि संख्या को नहीं काउंट करना है, दाएं से 6ठा होगा वही आंसर। अब देखो 1 है, ये 2, ये 3 4 5 और ये 6 पे क्या निकला हमारा, अपर एरो निकला। अपर एरो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। यहाँ पे आपने देखा कि हम 2 को नहीं काउंट किए, क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया था कि सभी संख्याएं हटा दिए जाए।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला गया है कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने क्या है स्वर हैं। स्वर मतलब क्या होता है, स्वर मतलब होता है वॉवेल। ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक व्यंजन है। पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, और एकदम बाद में एक संख्या हो। एकदम बाद में क्या हो, एक संख्या हो। संख्या मतलब नंबर, नंबर होना चाहिए। इस तरह का डाटा हमारे पास इसमें कितना, इस व्यवस्था में कितना इस तरह का डाटा मिलता है उसी को निकालना है। अब हम सबसे पहले स्वर जितना भी है स्वर को इंडिकेट कर देते हैं ताकि उससे पहले और उसके बाद में हम आसानी से निकाल सकें। स्वर देखो, ई स्वर है, ई के बाद आई स्वर है, आई के बाद ए स्वर है, ए के बाद और कुछ है, यू भी स्वर है। अब हमको देखना है कि पहले व्यंजन है कि नहीं, पहले व्यंजन और बाद में संख्या। अब देखो, ई से पहले व्यंजन है, नहीं है, इधर नंबर है तो ये नहीं होगा। अब आई से पहले नंबर है, इधर क्या होना चाहिए था, व्यंजन होना चाहिए था, व्यंजन नहीं है तो यहाँ से भी नहीं बनेगा। अब हम ए से देखते हैं, ए से पहले भी व्यंजन नहीं है, यहाँ से भी नहीं बनेगा। अब यू से पहले देख लो, यू से पहले के व्यंजन है और बाद में एक संख्या है, बाद में एक संख्या भी है, पहले एक क्या है, व्यंजन है। तो कितना डाटा हमारे पास मिला, एक मिला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है दी गई व्यवस्था के आधार पर H3:% I, H3 को क्या लिखा गया है, I%। किसके आधार पर, इस व्यवस्था के आधार पर। अब देखो, H के साथ इसका संबंध देखेंगे और 3 के साथ इसका देखेंगे, उसी तरह से हम इसका निकालेंगे ऐसे, इसका ऐसे निकालेंगे। अब देखो, H देखना है, उसके बाद परसेंट देखना है। H कहाँ है, H यहाँ है। H के बाद 1 2 3 चौथा परसेंट है, H के बाद चौथा क्या है, परसेंट है। फिर उसके बाद क्या है, 3 के बाद देख लेते हैं, 3 के बाद 1 2 3 4 चौथा क्या है, I भी है। यानी कि दोनों के बाद जो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, जो तत्व दिया गया है, उसके बाद चौथा लेना है हमको, वही हमारा आंसर होगा। अब 6 के बाद, अब देख लो 6 के बाद हमारा क्या होगा, 4 को छोड़ के 6 देख लेते हैं कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। 6 के बाद चौथा, 1 2 3 4 क्या है, डी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं डी। अब उसके बाद कहाँ से देखना है, अपर एरो से देखना है। अपर एरो कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर अपर एरो है। यहाँ से लेना है कितना, 4, 1 2 3 4 क्या निकला हमारा, के निकला। तो हमारा आंसर आया डी के। क्या निकला, डी के, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बोला गया है कि दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं। क्या बोला गया है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी कि सिंबल है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसमें से प्रत्येक के एकदम बाद एक संख्या, प्रत्येक के एकदम बाद मतलब प्रतीक के एकदम बाद में क्या होना चाहिए, एक बाद में संख्या होना चाहिए, संख्या यानी कि नंबर, लेकिन पहले एक प्रतीक नहीं हो। यानी कि इधर जो है, इधर सिंबल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सिंबल के अलावा कुछ भी रहेगा तो चलेगा, सिंबल से पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंबल को इंडिकेट कर लेते हैं कि कितना सिंबल है यहाँ पे, और नहीं है, यही सिंबल है सारा सब। अब हम देख लेते हैं क्या बोला गया है हमको, कि सिंबल के पहले सिंबल नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद, सिंबल के ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले संख्या हो, चाहे अल्फाबेट हो, लेकिन सिंबल नहीं होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, ये सिंबल है, सिंबल के पहले सिंबल नहीं है, चलो चलेगा, लेकिन बाद में नंबर भी है, तो यहाँ से एक बन गया। अब यहाँ देखते हैं, सिंबल से पहले सिंबल नहीं है, सिंबल से पहले सिंबल नहीं है और बाद में संख्या भी है, बाद में संख्या भी है, यहाँ से भी बनेगा। अब हम अगर यहाँ से चलते हैं तो इस सिंबल के पहले सिंबल नहीं है लेकिन बाद में संख्या नहीं है, तो यहाँ से नहीं बनेगा। अभी अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से पहले सिंबल नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंबल यहाँ से है तो नहीं बनेगा। हमारा कितना मिला उस तरह का ग्रुप, 2 मिला। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा आंसर।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, दी गई व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसीलिए उनका समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो 5 में से 4 बोला गया है कि एक जैसा है और जो अलग है उसी को निकालना है। तो चेक कर लेते हैं। EBH क्या है? E है, एक को छोड़ के B है, फिर E से जस्ट अगला H है। फिर हम देखते हैं अगले में 8LI 8 है, 8 के बाद एक को छोड़कर L है और जस्ट आगे I है। चलो दूसरा भी सेम मिल गया। तीसरा 2KT 2 है, 2 के बाद एक को छोड़कर K है, K के जस्ट बाद T है, मतलब ये भी इसी तरह का। अब हम HR अपर एरो, तो H देख लेते हैं। H से H के बाद एक छोड़ के R है, R से जस्ट बाद अपर एरो है, ये भी एक जैसा मिला। अब स्वाभाविक है ऑप्शन नंबर E आंसर होगा। 41F देख लेते हैं। 4 है, 4 के बाद क्या था? 4 के बाद 1 है। अब देखो पहले इधर का आया, उसके बाद क्या है? F है, उसके बाद इस तरह का, मतलब पहले उधर वाला। और सारे सब सिस्टम में क्या था कि पहले इधर वाला आया और बाद में उधर वाला आया। इसमें क्या आया था? पहले इधर वाला आया, बाद में इधर वाला आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर E आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बोला गया है बाएं छोर से 13 में के बाएं का 7वां कौन सा होगा? तो हम सबसे पहले बाएं से क्या लिखेंगे? 13वां। बाएं से क्या लिखेंगे? 13वां के बाएं कितना? के बाएं 7वां तत्व। अब देख लो दोनों बाएं बाएं हैं तो घटेगा, रिजल्ट होगा बाएं। 13 में से 7 को घटाएंगे 6 होगा, तो हमारा आंसर आएगा बाएं से छठा। अब हम काउंट कर लेंगे बाएं से छठा कौन सा है, तो बाएं से इधर से काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 3 आया। 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में आंसर होगा। इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप 3 होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।